नमस्कार साथियों, ध्यानाकर्षण के भाग 2 में मैं आपको लर्निंग आउटकम की अवधारणा, अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप्स और सीखने के स्तर के आकलन को अपने 5 मिनट की वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं ध्यानाकर्षण के भाग 2 को। हम शुरू करने जा रहे हैं ध्यानाकर्षण के लर्निंग आउटकम एवं आकलन से। एक शिक्षक पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका व अन्य शिक्षण सामग्री के माध्यम से अपनी कक्षा शिक्षण की गतिविधियों का संचालन करते हैं। लर्निंग आउटकम इसी बात पर बल देता है कि शिक्षक ही नहीं, अभिभावक भी यह जाने कि उनका बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के विभिन्न विषयों में उसे क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और क्या क्या ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है। कक्षा शिक्षण में हम समान कक्षा शिक्षण में प्रश्न पत्र से उसका मूल्यांकन करते हैं, जो कि अंक आधारित परीक्षा होती है, जिसका परिणाम होता है कि बच्चों के हमें संख्यात्मक, ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रकटीकरण होता है, उनको इकट्ठा करते हैं। वहीं लर्निंग आउटकम में कक्षा शिक्षण के लिए हमें नवाचार, गतिविधि और आईसीटी का प्रयोग करना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें गुणात्मक, संख्यात्मक अवलोकन करके हम विभिन्न नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक, मानवीय और संवैधानिक गुणों का विकास करते हैं। हम ये देखते हैं कि लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों, दक्षताओं से हैं जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के उसके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने का पर परिलक्षित होता है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में से स्पष्ट करते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या है। मान लीजिए कक्षा 3 में पढ़ने वाला एक बच्चा जो गणित की कक्षा में जोड़ घटाना आधारित जैसे इबारती क्वेश्चन प्रश्न को हल करना सिखाया गया है। अब हम उसे अगर बाजार में भेजते हैं तो वह रुपये का हिसाब किताब सही रख पाता है, तो हम ये कहेंगे कि उसे उसका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और उसका दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में प्रचलित हो रहा है। अब हम ध्यानाकर्षण के महत्वपूर्ण भाग में एक लर्निंग गैप को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप उच्च प्राथमिक विद्यालय के गणित के शिक्षक हैं और कक्षा 8 में पढ़ाते हैं। कक्षा 8 में प्रवेश करने वाले सभी बच्चों में कक्षा 7 की गणित की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार यदि आप हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान के शिक्षक हैं तो आप कह सकते हैं कि सभी बच्चे ने कक्षा 7 तक की संबंधित विषयों की मूल दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं। और अगर मान लीजिए कक्षा 8 में प्रवेश करने वाला बच्चा अगर 7 की चीज़ों को नहीं जान पाता है तो और बच्चों में और उसमें एक गैप हो जाएगा, जिसे हम लर्निंग गैप की संज्ञा दे सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सीखने के स्तर का क्या आकलन है। अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चे की वास्तविक सीख के स्तर को नहीं बता पाता है। वास्तविक अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर के मध्य अंतर को आखिर कैसे पता करें। इसके बाद भी एक प्रश्न और भी है कि अधिगम स्थिति में अंतर को ज्ञात करने के पश्चात एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। हमें इसके लिए बच्चों का चिन्हीकरण करना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया हुआ है। इसके लिए हमें
विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। कैसा लगा आपको यह वीडियो? आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तथा अपने प्रश्न और सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।